ये जो आपको स्क्रीन में कंक्रीट का स्लैब दिख रहा है, ये है पीसीसी। और आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा। पीसीसी क्यों देते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर इसको स्किप क्यों करना चाहते हैं, क्या ये एक्स्ट्रा खर्चा है या ये फाउंडेशन का जान है। आज मैं आपको प्रैक्टिकली और टेक्निकली दोनों चीज़ समझाऊंगा ताकि आम आदमी और टेक्निकल पर्सन भी इस वीडियो को समझ पाए। मैं हूं ओम प्रकाश, स्ट्रक्चर इंजीनियर, वास्तुकार और इंटीरियर डिजाइनर। आज हम बात करेंगे दोस्तों फुटिंग के नीचे दिए जाने वाला पीसीसी के बारे में। ये डिजाइन पर्पस और साइट एग्जीक्यूशन के साथ में मैंने वीडियो बनाया है जो कि आपके स्क्रीन में चल रहा है। ये पीसीसी का फुल फॉर्म होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जो कि एक नॉन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट लेयर होता है जिसमें सीमेंट सेंड एग्रीगेट होता है, लेकिन स्टील का यूज हम लोग नहीं करते हैं। जनरली इसका जो सीमेंट सेंड रेशियो होता है वो 1:8 का करते हैं। आप बोल सकते हैं M7.5 या M10 1:3:6, जिसमें एक सीमेंट रहेगा, 3 बालू रहेगा, 6 गिट्टी रहेगा। इसका काम जो है स्ट्रक्चर लोड को लेना नहीं होता है बल्कि बेस प्रिपेयर करना होता है। दोस्तों इसका रोल है यूनिफॉर्म बियरिंग सरफेस, या आप आईएस कोड के हिसाब से अगर फुटिंग को यूनिफॉर्म सॉइल प्रेशर पे रेस्ट कराना चाहते हैं तो ये आपको देना जरूरी है। दोस्तों एक्सकावेशन के बाद में सॉइल क्या है कि अनइवन हो जाता है, मतलब खुदरा हो जाता है। इसी को प्लेन बनाने के लिए हम लोग पीसीसी का इस्तेमाल करते हैं। इससे लोड क्या होता है कि इवनली सॉइल पे ट्रांसफ़र हो जाता है। जब आप डायरेक्टली फुटिंग कंक्रीट पे डालते हैं तो सीमेंट का जो मसाला होता है वो सीधे सॉइल पे चला जाता है और वाटर सीमेंट रेशियो को वो डिस्टर्ब करता है, क्योंकि सॉइल का जो पर्कुलेशन रेट है वो ज़्यादा होता है। दोस्तों ये कवर प्रोटेक्शन के काम आता है। जैसे आप स्ट्रक्चर फुटिंग में मिनिमम कवर 50 से 75 mm रखते हैं, और अगर पीसीसी नहीं होता है तो क्या होगा, कवर मेंटेन करना हम लोग को मुश्किल हो जाएगा। स्टील जो है डायरेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में आ जाएगा और इससे कोरिजन का या आप बोल सकते हैं जंग लगने का रिस्क हमेशा बना रहेगा। दोस्तों टेक्निकली पीसीसी लोड कैरी तो नहीं करता है, लेकिन एक पतला लेयर बनाता है जिसकी वजह से स्ट्रेस को क्या है कि कंसंट्रेट करके उसका लोड को रिड्यूस कर देता है। और ये और एक काम आता है, जैसे आप सेंटर लाइन मार्किंग करते हैं या शटरिंग अलाइनमेंट करते हैं या कॉलम पोजीशन करते हैं तो ये आपको उस पर हेल्प करेगा। जैसे कि ये सरफेस रहेगा तो वो एक्यूरेट बनेगा, या तो आप बोल सकते हैं एरर को कम करेगा। दोस्तों कुछ रियल साइड प्रॉब्लम है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे अनइवन सॉइल की वजह से अनइक्वल लोड होगा और उसकी वजह से वाल में क्रैक आएगा, तो ये डिफरेंशियल सेटलमेंट को भी रोकने का काम करता है। डायरेक्ट सॉइल का कांटेक्ट में छड़ आएगा तो उसमें क्या है कि जंग लगने का चांसेस रहेगा। ये हनीकॉम्ब होने से भी बचाता है, क्योंकि जब ये पीसीसी रहता है तो कंक्रीट स्लरी का जो मॉइस्चर रहता है उसको सॉइल ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। यह फुटिंग को का बॉटम को भी वीक होने से बचाता है। शॉर्ट में हम आप बोल सकते हैं कि फाउंडेशन का लाइफ अगर इसको नहीं देने से कम हो जाता है। इसका थिकनेस आप जो है 75 mm रख सकते हैं। जैसे 75 mm का मतलब होता है 3 इंच, और आप 4 इंच भी रख सकते हैं। ग्रेड जैसे मैंने आपको बता दिया था M7.5 और M10 ज़्यादा अच्छा होता है। फुटिंग से जो है 50 से 100 mm एक्स्ट्रा आपको ये पीसीसी करना है। जैसे आपका फुटिंग अगर 4.5 फीट का है तो इसे आप 2 इंच 3 इंच एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और ये करने से पहले आप जो है नीचे वाले सॉइल को लेबलिंग और रेमिंग कर सकते हैं, और इसे 1-2 दिन क्यूरिंग कीजिएगा तो काम आपका चल जाएगा। दोस्तों इसे करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप गड्ढा प्रिपेयर कीजिएगा, उसके बाद सॉइल को जो नीचे में लूज सॉइल रहेगा उसको आपको रिमूव कर देना है। अगर टर्माइट वहाँ है तो आपको एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट देना है। उसके बाद में ये पीसीसी ऑटो लेवल के साथ में ये लेबलिंग करके अच्छे से फिनिशिंग देके आपको 24 से 48 घंटे के लिए
छोड़ देना है। दोस्तों आप क्लियरली देख रहे हैं कि ये गड्ढे में बहुत अच्छे से हम लोग ने पीसीसी किया है। अब जब फुटिंग बनेगी वो प्रॉपर अलाइनमेंट और स्ट्रेंथ के साथ बनेगा। तो दोस्तों कंक्लूजन यही आता है कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग तब बनेगा जब उसका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। बेस स्ट्रॉन्ग तब होता है जब पीसीसी सही से दिया गया है। इसलिए पीसीसी को इग्नोर मत कीजिए, ये कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं है। दोस्तों इसी तरह का वीडियो के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको प्रैक्टिकली प्रोवाइड करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।